दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे सभी सब्सक्राइबर कि स्पीकर प्रोटेक्शन का पीसीबी कब आया है। तो देखिए मैंने 25 जनवरी का डेडलाइन दे रखा था बहुत से लोगों को, तो फ़िलहाल एक दिन डिले हो गया और आज मुझे 26 जनवरी को ये पीसीबी मिल गया है। तो देखिए इसको हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि पीसीबी किस क्वालिटी में बना हुआ है और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हुआ है। तो लीजिए जनाब, बॉक्स अब खुल रहा है। पैकिंग ऊपर से ठीक है ताकि पीसीबी में ज़्यादा वाइब्रेशन से उसके टॉप सिल्क में कोई डैमेज ना हो। तो इस तरीके से ये पीसीबी देखिए आपके सामने आ गया। टॉप सिल्क आप देख सकते हैं क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसमें सारे लीजेंड बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इसका कंपोनेंट फिलिंग का भी वीडियो आ जाएगा। तो फिलहाल ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत सारे साथी ये जानना चाहते थे कि भाई पीसीबी आया या नहीं। हालांकि मैंने 25 तारीख की डेडलाइन दे रखी थी, लेकिन ये पीसीबी मुझे 26 को रिसीव हुआ है। तो बहुत से लोगों का धैर्य भी जवाब दे जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पीसीबी आ गया है और मैं बहुत जल्द ही इसे पैक करके जिन लोगों का पेमेंट मैं ले चुका हूं सबसे पहले मैं उनको जल्द से जल्द पोस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए पीसीबी की क्वालिटी बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीबी जो मुझे रिसीव हुई है वो भी ठीक ठाक रिसीव हुई है, यानी कि ऐसा कोई इसमें टॉप सिल्क के डैमेज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालांकि बहुत जो ये ट्रांसपोर्ट हुआ ये पोस्ट के थ्रू नहीं होता, ये जनरली मैं ट्रैवल्स से मंगा लेता हूँ। ट्रैवल्स बसेस जो चलती हैं वहाँ से मंगा लेता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कि ऑर्डर का प्रोसेस क्या है। तो जैसे कि जो लोग ऑर्डर करते हैं मैं उनको बता दूं कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो एक ये रजिस्टर होता है। ये रजिस्टर में जैसे ही आप पेमेंट करते हैं और अपना नाम और एड्रेस मुझे देते हैं, तो मैं यहाँ पर आपका नाम सबसे पहले लिख लेता हूँ, आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज हो जाता है। इसके बाद आपने क्या ऑर्डर किया है तो उस ऑर्डर की डिटेल आपको, मतलब जो जो सामान चाहिए उस ऑर्डर की डिटेल यहाँ लिखी हुई होती है। और ये जब पोस्ट हो जाता है, पोस्ट होने के बाद एक पोस्ट ऑफिस से मुझे रिसिप्ट मिलती है। उस रिसिप्ट पर ट्रैकिंग आईडी होता है और इस ट्रैकिंग आईडी को मैं यहाँ पर बुक पर इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, चिपका देता हूँ। तो इस तरीके से ये रजिस्टर तकरीबन 1 साल तक मेरे पास रहता है। और यानी कि फाइनेंशियल ईयर नहीं कहूँगा, कैलेंडर ईयर के रूप में मैं इसे बनाता हूँ। तो इस तरीके से ये रजिस्टर में सारे रिकॉर्ड्स भी रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाता। हालांकि इसका परसेंट बहुत कम है। अगर 100 ऑर्डर भेजे गए हैं तो उसमें से 1 या 2 ही ऑर्डर ऐसे होते हैं जो डिलीवर नहीं हो पाते हैं इनसफिशिएंट एड्रेस की वजह से। तो यहाँ पर मेरे पास जो ट्रैकिंग आईडी होता है उसके ज़रिए ये पता चल जाता है कि डिलीवर नहीं हुआ और ये रिटर्न आ रहा है। और कई बार सब्सक्राइबर खुद ही बता देता है कि भाई साहब मेरे पास पार्सल नहीं पहुँचा है। तो देखिए यहाँ पर मैं उसको दोबारा से पोस्ट कर देता हूँ और वही रिसिप्ट यहाँ पर लगा दी जाती है। और इस तरीके से 2 अटेम्प्ट में लगभग डिलीवर हो ही जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास अगर फर्स्ट टाइम ऑर्डर नहीं पहुँचा है और आप पोस्ट ऑफिस में कांटेक्ट करते हैं तो सेकेंड टाइम जो पोस्टमैन है वो आपको ऑर्डर आपके घर पर दे देता है या कई बार आपको फ़ोन भी कर देता है। दोस्तों अभी आपने जो ऑर्डर बुक देखा उसमें आपको सभी नेम और एड्रेस ब्लर दिखाई दिए। उसका रीज़न ये है कि किसी की प्राइवेसी को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता, केवल आपको एक जानकारी देने के लिए मैंने बताया है। तो लीजिए अब चलते हैं, अब हम देखने वाले हैं थर्मोस्टेट के बारे में। तो देखिए मैं ऑफलाइन थर्मोस्टेट परचेस करने गया था लास्ट टाइम। तो वहाँ पर जो ऑफलाइन थर्मोस्टेट मुझे मिल रहा था तो कहीं कहीं अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि 85 डिग्री एनसी वाला मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और कहीं कहीं मिल रहा था तो उसका रेट जो है बहुत ज़्यादा था। तो मैंने जब ऑनलाइन चेक किया तो इसका रेट मुझे रीज़नेबल लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि इस रेट पर गांव के दूर दराज रहने वाले लोगों तक ये थर्मोस्टेट पहुंचाए जा सकते हैं, जिन्होंने रिक्वायरमेंट है, जिन्होंने ऑर्डर दे रखा है। हालांकि ये इसी स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट के साथ यूज़ होता है। तो KSD 301 85 डिग्री सेल्सियस का ये NC टाइप का थर्मोस्टेट है। अभी इसे थर्मिस्टर इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये एक स्विच के तरीके से काम करता है। थर्मिस्टर और थर्मोस्टेट में ये फ़र्क होता है। थर्मोस्टेट जो होता है डायरेक्टली ऑन ऑफ होता है, यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से वो ऑन होता है या फिर ऑफ हो जाता है। लेकिन थर्मिस्टर जो होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से अपना रजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करता है, यानी कि उसके अंदर कोई स्विच नहीं होता है, जबकि थर्मोस्टेट में स्विच होता है।
तो ये थर्मोस्टेट मैंने मंगा ली और साथ साथ कुछ रिले के पैकेट्स भी मैंने मंगवाए हैं यहाँ पर। तो देखिए ये आरसीसी मेक के रिले हैं। अब इसको मंगवाने का भी रीज़न ये है कि कुछ लोगों के पास 30 एम्पियर की रिले मिल पाना मुश्किल है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, तो केवल उन्हीं लोगों को ये सप्लाई करना है मुझे। जिनको रिले की अवेलेबिलिटी है वो अपने मार्केट से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप की रिले, बहुत अलग अलग टाइप के मेक की रिले आपको मार्केट में मिल जाएंगी। और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बड़े मार्केट होते हैं वहाँ पर कंपोनेंट्स कम रेट में मिल जाते हैं, और जहाँ छोटे मार्केट होते हैं यानी कि मोनोपोली हो जाती है जब, तो वहाँ पर कंपोनेंट्स के रेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थोड़ा फ़र्क होता है। हालांकि दोस्तों एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल का ख़रीदने और बेचने का कोई बिजनेस नहीं है। जब भी कोई नया पीसीबी डिज़ाइन हो जाता है और वो डिज़ाइन मुझे अच्छा लगता है तो मैं कुछ सेलेक्टेड पीसीबी मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे उनके साथ बेहतरीन संबंध है और वो चाहते हैं कि कुछ उन्हें काम मिलता रहे, तो उनसे संबंध बनाए रखने के लिए और संपर्क जुड़ा रहने के लिए मैं कुछ पीसीबीज़ उनसे बनवा लेता हूँ और आप तक पहुँचा देता हूँ। और ऐसा नहीं कि पीसीबी हमेशा कंटिन्यू रहती है, कुछ समय के बाद वो पीसीबी डिसकंटिन्यू हो जाती है। और बहुत सारे जो साथी हैं कई बार मुझे किसी पीसीबी के लिए मैसेज करते हैं तो मैं उन्हें स्पष्ट कह देता हूँ कि अब ये पीसीबी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोई पीसीबी का जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है उसका एक समय फिक्स होता है, एक दायरा होता है कि उसके बाद वो पीसीबी नहीं मिलती, और ना ही मैं उसे दोबारा कभी बनवाने के लिए पेशकश करता हूँ। इसीलिए कई लोग कई बार मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे फला फला पीसीबी चाहिए, तो मैं उन्हें स्पष्ट कह देता हूँ कि ये पीसीबी नहीं मिल पाएगा। तो ये बात है। तो दोस्तों ये वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं और बहुत जल्द इसका कंपोनेंट फिलिंग वीडियो आप देखेंगे।